कांग्रेस को नया प्रदेश अध्यक्ष मिला, सीएल के लीडर को पहले मुद्दा बना दिया, तो कितनी मजबूत होगी? बहुत ज्यादा मजबूत होगी। वैसे तो कांग्रेस ऑलरेडी मजबूत थी, क्योंकि चौधरी उदय भान जी जब कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट बने, उससे लेकर के लोकसभा और विधानसभा के चुनाव तक कांग्रेस मजबूत थी और आज है। लेकिन कई बार पत्रकार साथी चर्चा करते हैं कि सरकार नहीं बना पाई। देखिए, सरकार ना बनने का सबसे बड़ा कारण है कि लोगों का कसूर नहीं। लोगों ने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट दिया, लेकिन लोगों का वोट चोरी हो गया। ये जो आज देश और प्रदेश की सरकार है, ये वोट चोरी से बनेगी सरकार। तो इसीलिए जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, तो उस पर चर्चा करना चाहते थे, एसआईआर को लेकर के, उस पर चर्चा करना चाहते थे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के। ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा करने के लिए 10 दिन तक लगातार विपक्ष ने मेहनत और संघर्ष करना पड़ा, तब जाकर के बड़ी मुश्किल से चर्चा कराई। प्रधानमंत्री जी ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। एसआईआर पे चर्चा ही नहीं कराई। वोट चोरी की बात करते हैं, चर्चा नहीं करते। तो इसलिए कांग्रेस पहले भी मजबूत थी जब उदय भान जी प्रेसिडेंट थे, और आज भी उदय भान जी की जगह राव नरेंद्र सिंह जी आगे, तो हुड्डा साहब नेता प्रतिपक्ष है। तो दोनों बहुत बढ़िया तरीके से एक लोगों में, क्योंकि जो दुष्प्रचार था, बहुत से ऐसे लोग थे जो दुष्प्रचार करने में लगे थे बीजेपी के इशारे पर, लोगों को डिमोरलाइज करने में लगे थे, हमारे कार्यकर्ताओं को, कि कुछ कर लो, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। लेकिन हमारी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने, माननीय खड़गे साहब, हमारी नेता इंदिरा जी ने, सोनिया जी ने, प्रियंका जी ने बहुत जबरदस्त निर्णय लिया, बहुत अच्छी टीम बनाई। मैं इसका स्वागत है। अमित शाह जी कह गए हैं कि कांग्रेस खाती नहीं लेके आई, वो भूखमरी और बेरोजगारी लेके आई। अमित शाह जी क्या कहते नहीं कहते, इसका उदाहरण थोड़ी देर पहले आप यहीं सुन लेते। कांग्रेस के टाइम में पीएचडी जो होता था, उसको या तो साइंटिस्ट बनता था या वो प्रोफेसर लगता था। आज पीएचडी ग्रुप डी की नौकरी लेने पर विवश हो रहे हैं, और जब ग्रुप डी के बच्चे आते हैं, पीएचडी बच्चे ग्रुप डी में आते हैं, तो मैट्रिक और +2 के बच्चों को कहीं को रोजगार नहीं मिलता। तो बेरोजगारी की दर, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश में आज सबसे ऊंचले पाए का, सबसे कम अगर रोजगार कहीं मिला है हरियाणा प्रदेश में, मिला को रोजगार ए और बी और सी तीनों में कितने लोग लगे? अगर वो लगे हैं ए और बी में, सारे बाहर के हैं। यहाँ के लोगों को नौकरी सरकार नहीं देगी। मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि गरीब और अमीर का अंतर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, वो खुद मान रहे हैं, खुद हैरान है इस बात से। और उन्होंने कहा कि जो अमीरी है, जो पूंजी है, वो सिर्फ कुछ ही चुनिंदा लोगों की, उन्हीं की। यही बात आदरणीय राहुल गांधी जी कह रहे हैं, यही बात इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी कह रही है। राहुल जी तो बार बार कह ही रहे हैं कि देश का सरमाया लोगों चंद हाथों में चला गया, और बीजेपी की जो केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकारों की जो पॉलिसी हैं, तो इनसे तो गरीब गरीब होता जाएगा और अमीर अमीर होता जाएगा, और 5-7 साल में सारा सरमाया चंद लोगों की तिजोरियों में बंद हो जाएगा, और इस देश में दोबारा से फिर पूंजीवाद स्थान कर जाएगा, घर कर जाएगा। कि कांग्रेस के राज में पूरे भारत में 1 नंबर पे था हरियाणा रोजगार देने में। सबसे कम बेरोजगारी दर थी तो हरियाणा में थी, आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी तो हरियाणा। कानून व्यवस्था का तो बुरा हाल आपने देख ही लिया। हर रोज कुछ न कुछ कबाड़ा हो रहा है।
क्यों रही? क्योंकि जनता ने जिस पार्टी के ऊपर विश्वास व्यक्त किया था, मतदाताओं ने कांग्रेस पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया था, लेकिन वोट चोरी की वजह से वो लोग आगे जिनकी का उत्तरदायित्व भी नहीं हो, समझते हैं मानपुर से तारे वोट तो बने यहां। यह था, देखिए सबसे बड़ा जुल्म तो किया कि अप्रैल 2024 से लेकर के अक्टूबर 2024 तक जो वो बने थे राशन कार्ड, 7 लाख राशन कार्ड कट गए। अभी तो आपके सामने खड़ा था गरीब का बच्चा, वोट लेने हुए ये प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ा देते हैं और साहूकारी भी ले आते हैं। गरीबी रेखा से ऊपर हमने इतने लोग उठा दिए और जब काटते हैं तब छुट्टी कर देते। तो भाई इन लोगों ने एक तो राशन कार्ड काट करके गरीब लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। दूसरा यह कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जब जीएसटी का कंसेप्ट ही लेके आए, इससे पहले यूपीए गवर्नमेंट लेके आई थी, और यूपीए गवर्नमेंट में ये फैसला किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। डॉक्टर मनमोहन सिंह दुनिया के अपने टाइम के सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री थे। अभी बीजेपी आए तो उनका नाम मिलेंगे। तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि भाई 5 और 12% दो ही, 5 और 12, इनने 4 स्लैब क्यों बनाए? और 8-9 साल लोगों को लूटा, लोगों का धन संग्रह किया और उसकी पुड़िया बना के धर लिया। के कर राम जाने हरियाणा का गैस को भाई मैं 10 साल से 11वां साल शुरू हो गया ना, 11वां खत्म होने वाला है। कोई आईआईटी बनाई हो, कोई थर्मल पावर प्लांट लगाया हो, कोई हाइडल प्रोजेक्ट लगाया हो, कोई नई सरकारी यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई एक्सप्रेस हाईवे बनाया हो, ये बीजेपी वाले ना उन्हें जाफी पर ध्यान दे मार गए। जो प्लान कांग्रेस गवर्नमेंट में हुई एनएचआई की, अब जाकर के रिकॉर्ड तो देखो। ये ग्रीन कॉरिडोर किसी का राज में हुआ? ये 152, इसका भी शुद्ध नाम ग्रीन कॉरिडोर था, लेकिन 152 रख दिया। ये जो आपका जम्मू कटरा है जो खरग के पास से निकलता है, ये सारी प्लान कांग्रेस पार्टी की थी, यूपीए गवर्नमेंट की थी ना। कल किसा सरे है, लोग बोले मारेंगे तो लूट लिए, इन्हें सरे शुरू नहीं मिलता। लाडो लक्ष्मी योजना आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से कहना चाहता हूं, बहुत बड़ा छलावा है। जैसे इन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि 18 साल से हर लड़की को हम 2100 रुपए देंगे, तो इसमें इतनी शर्तें लगा दी आम के औरत हो चाहे लड़की हो, उसको इसका लाभ मिलने वाला नहीं। उन्होंने कहा कि जीएसटी कम नहीं कर सकते, लेकिन दूध के दाम बढ़ा दी कंपनी ने, दूसरे दाम बढ़ा दिए। जीएसटी कहां कम कर दिया यार, ये तो ड्रामे कर रहे हैं। उपभोक्ता को इसका कोई लाभ नहीं। मैं एक ही बीजेपी के मंत्रियों से पूछना चाहता हूं, कोरोना काल से लेकर के अब तक सबसे अगर सस्ता क्रूड ऑयल मिल रहा है तो इन दिनों में मिल रहा है। कांग्रेस राज था, क्रूड था आपका $120 प्रति बैरल, और जनता को डीजल देती थी सरकार 52-53 रुपए। आज क्रूड जो है कच्चा तेल, उसका भाव है ज्यादा ज्यादा $50-55 प्रति बैरल, और ये डीजल दे रहे हैं जनता को 100 रुपए लीटर। तो इसे जीएसटी कम करनी जरूर कर दो ना, ताकि किसान का भी भला हो जाए, गरीब का भी भला हो जाए, सस्ता डीजल मिल जाए। ड्रामा है बस।